शुरू करते हैं। नया वीडियो लेकर फिर आए। डेली 3 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है ना। मिक्स क्वेश्चन है, टोटल पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पूछा गया पहले और पूछने की संभावना है, टोटल वही क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग चैप्टर से एक एक क्वेश्चन अभी रखे हुए हैं। ठीक है, डेली चलता है, डेली 3 बजे शाम में अपलोड होता है वीडियो। देख लेना है और अच्छा से देखना है, सॉल्यूशन क्वेश्चन जो कि फिर आवे एग्जाम में उसको बनाना है। ठीक, आओ शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कहता है 4 पर पावर 2n+1 बराबर 2 पर पावर 3n+9 हो तो n का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात है? n का मान ज्ञात करें। घातांक करने का हिसाब जब भी आवे इसको बनाना है। क्या है देख लो, जब भी ये होवे ना तो देखना है आधार बराबर होना चाहिए या ऊपर वाला बराबर होना चाहिए। n को मान निकालना है तो ऊपर ने पहले आधार बराबर कर लो। इसको लिख सकते हैं 4 को 2 पर पावर 2 ना, इस पर पावर है कितना 2n+1 बराबर 2 पर पावर 3n+9 है। जब पावर पर पावर रहता है ना क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे सूत्र होता है a पर पावर m पावर n, इसको लिखते हैं a पर पावर m गुना n। ठीक है, बस इस तरह से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर 2 दूनी 4 प्लस में 2 बराबर में 2 पर पावर 3m+9। ठीक है, n लिखना है, n है। ठीक, अब देख लो जब यहाँ भी एक सूत्र होता है कि a पर पावर m बराबर a पर पावर n, जब नीचे वाला बराबर होता है तो ऊपर वाला बराबर होता है m बराबर n। ठीक है, यहाँ देख लो नीचे वाला दोनों बराबर तो क्या हो जाएगा 4n+2 बराबर में 3n+9। n एक तरफ अंक एक तरफ तो 4n - 3n बराबर 9 प्लस इधर -2 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि बी नंबर में। ठीक है, समझ गया होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2:3 के अनुपात वाली दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, तो कहता है उनका योग ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात वाला जब भी ऐसा हिसाब है तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एलसीएम, तो लिख दीजिए पहले उसको ऊपर में लिख दिए। अब जो अनुपात दिया है उसका एलसीएम निकालना है। ठीक, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, उसको बटा में लिखना है। ठीक, अब आगे अनुपाते का क्या करना है, योग पूछ रहा है तो योग कर देंगे, गुना पूछता तो गुना कर देते, अंतर पूछता तो अंतर कर देते, योग तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो गया, कर दो। कितना बड़ी में 8 बड़ी में, यानी 8 × 5 कितना होता है 40, जो कि डी नंबर में। ठीक, समझ गए कैसे करना कि जो दिया हुआ रहे उसी का करना है एलसीएम। एलसीएम दिया है तो एलसीएम कर दिए, एचसीएफ दे लेता है तो एचसीएफ कर देते ना, योग कर रहा है तो एक करके गुना कर दिए। ठीक ना, अंतर पूछता तो अंतर करके गुना कर दिए। अगला क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या क्या कहता है, रूट में 729/15 गुना 25/√81 गुना 15/√2। आओ शुरू करते हैं। अगला का मान एकदम बढ़िया क्वेश्चन देख लो करके कैसे करता है। कहता है रूट में 729/15 अगर तुरंत वर्गमूल याद है तुरंत बन जाएगा, तो खंड गुना 15/729 27 का मान ज्ञात करना है। 27 × 27 देख लो करके कैसे करता है, 27 हो जाएगा। अगर नीचे तुरंत वर्गमूल याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा 9 × 9 729 27 का मान। इसको लिख सकते हैं 15 27 × 27 इसको लिख दो, नहीं तो 27 × बड़ी हो जाएगा। नीचे जोड़ा में योग निकलता है 27/15, इसका हो जाएगा 9 × 9/9। ठीक, गुना 15 लिख सकते हैं 15, इसमें लिख सकते हैं 15 × 15। ठीक है, बड़ी सब 9 से काट दो। अब जोड़ा में योग निकलता है 3 से काट दो 15, 5 से काट गुना 25 क्या 9 कैलकुलेशन गुना 15 भाग आता है तो बेहतर है। कितना 5 बच गया, सिर्फ 5। 9 से काट देख लो 3 बार ए नंबर में, 3 से काट 5 बार, कोई दिक्कत 5 से काट। आओ अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन कहता है साइन गुना भाग आता है तो बेहतर है। ब्रैकेट कितना 5 बचेगा -10² देख लो प्लस tan थीटा * cos थीटा माइनस sin थीटा का मान। आओ अगला क्वेश्चन, यहाँ भी सूत्र याद है। अगला क्वेश्चन पता है sin थीटा तब तो नहीं है बनेगा क्या ब्रैकेट sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान होता है प्लस tan थीटा यहाँ माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस tan। यहाँ भी सूत्र याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं बन तब तो नहीं है बनेगा। यहाँ क्या इसको sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान होता है cos थीटा
ये हम माइनस 10 को इनटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसका मान खत्म हो गया। बचा है यहाँ पर साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिख सकते हैं 10 को इनटू है जैसे एक में एक घटा हो गया, कितना आता है 0 हो गया। कोस यहाँ बचाएगा साइन थीटा क्योंकि कोस घटा कटिए गया, साइन 0 हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 0 प्लस 0 हो गया, क्या हो जाएगा सेम चीज जैसे एक में एक घटा कितना आता है 0 आता है, वही कोस ठीक। यहाँ बचा ध्यान क्या रखना था, सूत्र याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो 0 नहीं। यहाँ भी देख लो प्लस माइनस 0। अगला क्वेश्चन करता है क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा 203 मीटर की मीनार। यहाँ ध्यान क्या रखना था, सूत्र याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन नयन को ठीक है। क्या कहता है, कहता है एगो मीनार है जेकर ऊंचाई है 200√3 ठीक। उसके बाद कहते हैं उसके आधार से शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिंदु हो गया एक, अब कहता है 200√3 मीटर यहाँ से मीनार की चोटी के उसके आधार से देख लो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में जब भी लंब आधार पता रहे क्या लगाते हैं 10 लगाते हैं। क्या कहता है 10 होता है मीनार है 10 ऊंचाई है 200 होता है p बटा p ठीक। उसके बाद 10 कहते हैं उसके आधार से कितना है 200 की जगह 200√3 है ना, यहाँ कितना हो गया बटा। कहता है इसका 200 कट गया यहाँ से 10 नयन कोण थीटा बराबर कितना है e √3 ये होता है कितना। देख लो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में जब भी लंब आधार से बनाते हैं क्या लगाते हैं 10 लगना। 10 होता है साइड डिग्री थीटा 10 खत्म होता है कितना p बटा p ठीक। इतना करने की जरूरत नहीं, माना थीटा की जगह यहीं से खत्म कितना है ना p की जगह इस लाइन को भी हटा सकते हैं √3 लाइन को भी हटा सकते हैं ना बटा देख के 200 कट गया। तो कब जब मान याद रहेगा नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये होता है कितना साइड घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई से बनाते हैं 10 थीटा, चौड़ाई दे रहे हैं 10 मीटर, 60 डिग्री ऊंचाई दे रहे हैं कितना 15 मीटर कितना हो जाएगा। घनाभ का आयतन इतना करने की जरूरत नहीं, माना आधा तो यहीं से खत्म हो जाएगा। लंबाई इस लाइन चौड़ाई हटा सकते हैं, ऊंचाई इस लाइन को भी हटा सकते हैं ना। लंबाई है 12 हो जाएगा, यहीं चौड़ाई है 10 कब जब मान याद रहेगा नहीं तो नहीं हो पाएगा। गुना कर दो कितना हो जाएगा आगे 12 गुना 15 घनाभ का आयतन 10 गुना कर जिसकी लंबाई दे रहा है 1800 और चौड़ाई 1800 करोगे 10 मीटर क्योंकि ऊंचाई 1800 दो जगह दे 15 ये मीटर का आयतन v बराबर होता है। जब भी याद रखना आयतन निकालें ठीक है, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है ऊंचाई मीटर ठीक है। क्योंकि लंबाई है 12 लगा हुआ है, चौड़ाई है मीटर लगा हुआ है, यहाँ ऊंचाई है तीनों को गुना करेंगे। गुना करके गुना मीटर क्या हो जाएगा 12 गुना 15 होता है 180 10 गुना कर थोड़ा मात्रक पर ध्यान देना नहीं तो यहाँ भी 1800 करोगे क्योंकि 1800 दो जगह दे दो संख्या मीटर स्क्वायर है मीटर क्यूब है। अब जब भी याद रखना आयतन निकालें, आयतन होता है मीटर कर्मों क्या होता है मीटर मान लो ठीक है क्योंकि यहाँ भी मीटर लगा हुआ है, यहाँ भी मीटर लगा हुआ है, यहाँ दोनों का योग तीनों को गुना करेंगे तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा दोनों संख्या का आंसर हो जाएगा कितना 20 नंबर है। थोड़ा मात्रक पर ध्यान देना नहीं तो यहाँ में गलती हो सकती है। दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा ना, x है और उल्टा 1/x जोग 1/y ठीक है। इसको पहले हल कर लेते हैं क्या हो जाएगा। आओ x शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। x अगला क्वेश्चन का y ऊपर लिखा जाएगा दो संख्याओं का योग है 25 और उनका गुणनफल देल है x + y का मान देल है कितना 25 का योग है x * y का मान देल है कितना एगो x है दूसरे का काट दो ठीक है। 5 क्या दोनों का योग दिया हुआ है कितना दिया हुआ है यानी कितना हो जाएगा 5। इसी दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ कहां है d नंबर जो क्वेश्चन में बोला गया वही काम संख्या के व्युत्क्रम का योग जो बोला गया उसमें जितना आप तुम शॉर्ट कर सकते हो जितना कर जैसे हम यहाँ बताने के लिए लिखे x + y बराबर x गुना y बराबर पहले हल कर लिया क्या हो जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं, जितना इसका उपयोग करोगे ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना कम में सब ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर चलो x + y यदि y का 2/x बराबर है z का 8/15 कर दो तो कहता है y अनुपात z अनुपात में निकालेगा लिख लो 5/7 y का मतलब होता है गुना 2/3 बराबर है जो क्वेश्चन में बोला गया वही काम करो एक्स्ट्रा कर दो जो बोला गया उसमें जितना आप तुम शॉर्ट कर सकते हो जितना कर जैसे हम यहाँ बताने के लिए लिखेंगे x + y z को नहीं लाओ
एक्स गुना वाई बराबर 35 दिया हुआ है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं। जितना इसका उपयोग करोगे, ज्यादा से ज्यादा करोगे, उतना कम काम में ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नीचे होता है, कहता है यदि y का 2/3 बराबर है z, यानी y अनुपात z कितना होगा 4 अनुपात, तो कहता है y अनुपात z, ये नंबर अनुपात में निकालना, लिख लो। ठीक है, y का मतलब होता है गुना, क्वेश्चन कहता है 3 बराबर है ट्रेन z का 33 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। क्या बड़ी और बड़ी कट जाए सिग्नल, क्या बड़ी 4 बड़ी कट जाए सेकंड में, z को ने लाओ तो y बटा z बराबर क्या हो जाएगा 4/5। जब भी सिग्नल हमको निकालना है y अनुपात जो ट्रेन y लंबाई का है वही पार ऊपर होता है, नीचे नीचे होता है, y यहाँ देखना है 4 और चाल दे रहा है और समय दे रहा है, निकल गया। ट्रेन की लंबाई y अनुपात z कितना हो गया 4 अनुपात, दूरी बराबर देख लो 4 अनुपात 5 कहां है, ये नंबर में ये वाला आंसर होगा गुना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए सुविधा एक ही चीज है कि चाल देल है मीटर सेकंड में और समय देल है सेकंड में। अगर नहीं रहता तो पहले क्या करते, इसको चेंज करते, याद रखना है। आओ शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है और एक ट्रेन 33 मीटर प्रति दूरी है मीटर में गति से चल, समय होना चाहिए और यह एक सिग्नल को चाल निकलेगा 11 सेकंड में पार कर, ठीक ना। या ट्रेन की लंबाई ज्ञात ई है तो जब निकलेगा ये दोनों है इसमें नहीं सब पार करेगा, उसके बाद ट्रेन दूरी है लंबाई का है वही पार, समय होना चाहिए घंटा, याद रखना। चाल निकलेगा किलोमीटर, चाल तेल है और समय, इसको याद रखना। ट्रेन की लंबाई सेट करी ज्ञात, अगर नहीं है इस रूप में चेंज करके ले आना, उसके बाद बनाना, ठीक ना। यहाँ तो है, यहाँ देखिए चाल दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड, चाल दिया समय दिया हुआ सेकंड, आराम से दूरी निकल नहीं रहा तो पहले दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, याद रखना दूरी गुना करना है 11 से गुना करने का तरीका है हटा के और 3 चीज क्या है जो दिया हुआ संख्या मीटर करके लिखो और समय होना चाहिए सेकंड, 300 तब चाल निकलेगा मीटर प्रति सेकंड। ये मूल चीज है, इसको याद रखना है कि दूरी है मीटर में रहेगा, समय सेकंड में होना चाहिए, तब चाल मीटर प्रति सेकंड, दूरी है किलो, ठीक है। और जब दूरी किलोमीटर में समय घंटा में रहना चाहिए तब किलोमीटर प्रति घंटा में। इस चीज को ध्यान में रखना, उसके बाद ये सेट करना। अगर नहीं है इस रूप में तो इस रूप में चेंज करके ला ले 500 ले आया उसके बाद बनाना। कोई सामान यहाँ तो है खरीदता, चाल दिया हुआ मीटर 50 रुपया में बेचा, समय दिया हुआ सेकंड, तो कहता है लाभ दूरी निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है चाल गुना लाभ गुना 100 बटा में गुना समय। पहले तो लाभ होना चाहिए पता, कितना लाभ 500 में खरीदा और 550 में 50 रुपया जो दिया हुआ संख्या उसको बदल करके लिखो और लाभ हो गया, लाभ गुना करना है 160 मीटर की लंबाई बटा में हमेशा करें। ये मूल चीज है, इसको याद रखना है कि दूरी जब मीटर में रहेगा समय सेकंड में होना चाहिए, तब चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा, ठीक है। और जब दूरी किलोमीटर में है समय कितने में रहना चाहिए, अगर इसको लिखते बारी बारी से थोड़ा बड़ा हो जाता, चीज को दिमाग रखना है ना। उसके बाद जो है याद ही रखना। क्या अगला पहले तो लाभ निकालना है, कहता है एक विक्रेता 500 रुपया में वस्तु खरीदता है, कोई सामान जो 500 रुपये में खरीदता, इसको लिखने की जरूरत 50 रुपया में विक्रय मूल्य है 550, तो 500 लाभ हटा दिया तो लाभ निकल गया, लाभ पर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 प्रतिशत लाभ निकल, ठीक। दोनों पहले तो लाभ होना चाहिए पता, कितना लाभ है 500 में खरीदा और 550 में बेटा में तो 50 रुपया, ठीक है। याद रखना लाभ लाभ याद रखना, गुना कर परीक्षा में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कम खत्म बटा में हमेशा लिख लिए कितना लाभ हुआ 50 के लाभ हुआ गुना में 100 करें 500 इससे काटेंगे 10 बड़ी में 10 से काटेंगे तो 10 क्वेश्चन कितना हो जाएगा, कहता है 10 ही कोई राशि, ठीक। इतने में कर दिए, अगर इसको लिखते बारी बारी से थोड़ा बड़ा हो जाता, दिमाग रखना है ना कि सूत्र जो है याद ही रख। 20 क्या होता है, पहले तो लाभ निकालना है, साधारण लाभ बराबर होता है क्या दर बराबर सूत्र होता है यानी आर हटा लिख सकते हैं, ठीक। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। विक्रय मूल्य है 550 और 500 है क्रय मूल्य घटा दिए तो लाभ निकल गया, दर निकाल लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र इधर लिखेंगे या कहीं कहीं पर समय निकालना होगा तो इधर मतलब है, ठीक। क्या होता है दोनों के लाभ बैठा दो गुना, यहाँ हो जाएगा n मतलब गुण करेंगे,
कितना गुना, ठीक है, 4 याद रख माइनस 1 क्या करना है, गुना, याद रखो। लेकिन परीक्षा में इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से खत्म हो गया। समय लिख लिए, कितना लाभ हुआ, 50 के लाभ कितना हो जाएगा, गुना में 100 कट जाएगा, 4 में से घटेगा घटेगा 3, 3 इसे आंसर 5 कितना हो जाएगा, ठीक। 15। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी 15%। रेट में निकालना है तो प्रतिशत में हो जाएगा, करना है सी में, ठीक है, याद रखना है। आओ शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। रेट बराबर अगला क्वेश्चन है n-1 होता है यदि कोई 100 पूरे में बटा 20 वर्षों ठीक है, में 4 अगर गुनी हो टी जाए निकालना, अगर समय निकालना है साधारण तो रेट को नीचे लिखते, ये ऊपर वाला सेम, ठीक है, तो 20 वर्ष में 4 गुनी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का दर लास्ट क्वेश्चन होता है यदि 16 n-15 17 p और 14 का माध्य दिया हुआ है, जब दर निकालना है, का रेट मान निकालना है, तो इधर माध्य लिखेंगे की जगह जब यहाँ समय निकालना, समांतर माध्य भी लिखा सकता है, ठीक, औसत दोनों भी के लिखा लिए एक सकता है, ही पूरा सूत्र स्क्वायर बैठा दो। करने पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा तरीका n से मतलब गुण, क्या होता है, कितना कुल अंकों का योग 4 बटे कुल अंकों की संख्या, या कहीं कहीं कुल परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा सीधा तरीका याद रखना कि जोड़ के भाग जाएगा, 4 जोड़ी से घटेगा 3, माध्य दिया हुआ है, इधर बना देते हैं यहाँ पर माध्य दिया हुआ 17, ठीक है, लिख दिए बराबर 15, जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 16 प्लस 18 प्लस 15, ठीक है, ठीक है, याद रखना है। 17 क्या है, प्लस रेट बराबर इसमें n-1 1 100 संख्या में बटा 1 2 ठीक है, 3 अगर 4 टी निकालना, अगर समय निकालना होता है तो रेट को नीचे लिखते, ये ऊपर वाला 17 गुना 6 करो, ठीक। 102 आएगा। अगला क्वेश्चन जोड़ो। और आज का लास्ट क्वेश्चन 18, ठीक ना, आज का यहाँ से लास्ट क्वेश्चन 4 क्या था, 4 यदि 16 18 16 16 24 और 14 का माध्य दिया हुआ है 3, तो p P का मान तो माध्य की जगह 4 समांतर माध्य भी लिखा सकता है, औसत भी लिखा सकता है, पूरा स्क्वायर फर्क नहीं पड़ेगा। तरीका सेम क्या हो जाएगा, क्या होता है, कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या, या कहीं कहीं कुल परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा सीधा तरीका याद रखना कि जोड़ के भाग, ठीक, समझ गए, जोड़ी। चलो माध्य दिया हुआ लगता इधर बना है देते हैं दोस्तों के यहाँ साथ, भाई माध्य दिया हुआ 17, डेली 3 बजे शाम में, है ना, जोड़िए वीडियो इसको, अपलोड कितना हो जाएगा 16 देखने के लिए। प्लस 18